हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तारा अपने हाथों में एक लेटर और एक नवजात शिशु को अपनी गोद में लिए अपने घर वापस आती है। तभी हॉल में बैठा एक अजय नाम का आदमी उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे बिना बताए तुम भागते हुए कहाँ चली गई थी? ये क्या तरीका है? तारा कौन थी, वो बच्चा किसका था, अजय कौन है और वो तारा पर क्यों चिल्ला रहा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। अजय शादीशुदा था और तारा उसकी पत्नी थी। अजय के ऑफिस में रूपाली नाम की लड़की काम करती थी। रूपाली अजय को ऑफिस के फर्स्ट डे से ही पसंद करती थी, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अजय से अपनी दिल की बात कहती। तभी एक रोज अजय अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसका दोस्त अमित उसके पास आता है और कहता है, क्या भाई, जब देखो काम में ही लगा रहता है। कभी अपनी नजर अपने आसपास वालों पर भी डाल लिया कर। इतना काम मत कर कि उम्र से पहले ही बुढ़ा हो जाए। भाई तेरा क्या मन है, काम छोड़कर सत्संग कर लूं, उससे घर चलेगा क्या? और रही बात आसपास देखने की, तो आसपास कोई देखने वाली भी तो होनी चाहिए ना। अरे भाई, जब तू नजर उठाकर देखेगा तभी तो तुझे दिखाई देगा। वैसे मैं तेरे लिए एक मस्त खबर लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर तू भी चौंक जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है, बताना। वैसे भी बहुत दिन हो गए कोई अच्छी खबर सुने हुए। भाई, सुनने में आया है कि अपने ऑफिस की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर लड़की तुझे ऑफिस के फर्स्ट डे से लाइक करती है। तभी आज तक वो किसी से नहीं पटी। तू कहीं रूपाली की बात तो नहीं कर रहा है ना? भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। वो तुझे बहुत पसंद करती है। अच्छा मौका है तेरे पास टाइम पास करने का। उसे वैसे तेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है। बात तो सही कह रहा है, और टाइम पास के लिए कोई बुरी भी नहीं है। अच्छा हुआ तूने बता दिया। अब तो देख मैं इसे कैसे पटाता हूँ। इसका मतलब ये मुझसे सिर्फ दूर रहने के लिए मुझसे रूड होने का नाटक करती थी। हाँ भाई, और मुझे ये बात उसकी सबसे खास दोस्त ने बताई है। अब तो देख मैं क्या करता हूँ। ये खुद सबके सामने कहेगी कि ये मुझे पसंद करती है। अगले दिन से वो रूपाली से बार बार बात करने की कोशिश करता है और उसके सामने उसका दिल जीतने का दिखावा करता है, जिसके चलते वो सब के सामने उसे प्रपोज करता है। ये सब देखकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ समय बिताना शुरू कर देती है। और देखते देखते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जिसे सुनकर उसके घर वाले उससे अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो भागते हुए अजय के पास आती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अजय कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और ना ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारे और इस बेनाम के बच्चे के लिए अपनी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और ये बच्चा भी हमारा है। देखो, मेरी लाइफ ऑलरेडी खराब हो चुकी है। सब कुछ होते हुए भी मैं लावारिस हो गई हूँ। मेरे घर वालों ने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए और मुझे घर से निकाल दिया। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं नहीं मानता ये बच्चा मेरा है, और दूर रहो मेरी लाइफ से। अजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रूपाली की पूरी लाइफ बदल जाती है। सब कुछ होते हुए भी उसे अपनी लाइफ एक लावारिस की तरह बितानी पड़ रही थी। देखते देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। एक रोज वो मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए बेहोश होने वाली थी। तभी एक औरत आकर उसे थाम लेती है, जो कि कोई और नहीं, अजय की पत्नी तारा थी। इस बात से अनजान रूपाली कोई और नहीं, उसकी ही लावारिस सौतन है। वो उसे साइड में लेकर जाती है और उसे पानी देते हुए कहती है, तुम इस हालत में अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारे घर वाले सब कहाँ हैं, जो तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर चले गए? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं लावारिस हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इस बच्चे का बाप कौन है? तुम उसके पास क्यों नहीं चली जाती? तारा के पूछने पर रूपाली रोते हुए उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो उससे कहती है, तुम ऐसा मत सोचो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम यहाँ अकेली इस हालत में कहाँ कहाँ भटकती रहोगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी बहन ही समझो। वैसे भी मैं अकेली ही रहती हूँ। आपके घर बिना जान पहचान के? नहीं, मैं आपके साथ ऐसे नहीं चल सकती। अनजान क्यों है? मैंने तुम्हें अपनी बहन जो कहा है, तुम मेरी इतनी बात नहीं मानोगी?
तारा इतना कहकर इस बात से अनजान कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी की लावारिस सौतन है, उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाती है और उसे दवा पानी देकर कमरे में लिटा देती है। कुछ समय बाद उसका पति अजय ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद तारा उसे सारी बात बताती है और उसका हाथ पकड़कर रूपाली के कमरे में ले जाती है, जहां एक तरफ अजय रूपाली को प्रेग्नेंट हालत में अपने घर देखकर डरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ रूपाली भी हैरान थी। तभी तारा कहती है, मैंने दुनिया में बहुत घटिया लोग देखे हैं, लेकिन उस आदमी जैसा नहीं। अगर वो आदमी मुझे कहीं मिल जाए ना, तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं और कभी माफ भी ना करूं। अरे, मैं रसोई में खाना चढ़ा कर आई थी, आप दोनों बातें करिए, मैं अभी आती हूँ। तारा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी रूपाली अजय से कहती है, किस्मत भी ना जाने कैसा खेल खेल रही है। तुम्हारी बीवी को ये नहीं पता कि वो जिसको अपने घर लेकर आई है वो उसकी ही लावारिस सौतन है, और जिस आदमी को वो कोस रही है वो कोई और नहीं, वो उसी का पति है। तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे खोना नहीं चाहता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी की भी लाइफ खराब कर दूं। मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊंगी। रूपाली की बात सुनकर अजय वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ तारा उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। देखते देखते महीना गुजर जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, पर समय के साथ रूपाली को महसूस होता है कि उसका उनकी जिंदगी से चले जाना ठीक होगा। जैसे ही रूपाली घर से बाहर निकलती है, तभी उसे अचानक लेबर पेन शुरू होता है। वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल जाती है और बच्चे को जन्म देते समय उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तारा रूपाली को पूरे घर में ना देखकर डर जाती है और उसे ढूंढते हुए घर से बाहर निकलती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति तारा से कहती है, तारा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? शांति बहन, मैं रूपाली को ढूंढ रही हूँ, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। तारा, मैंने उसे कुछ समय पहले अपने घर के पास वाले हॉस्पिटल के लिए रिक्शा लेकर जाते हुए देखा है। जरूर वो हॉस्पिटल गई होगी। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर तारा भागते हुए हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे रूपाली की मौत की खबर मिलती है, जिसे सुनकर वो दंग रह जाती है। तभी नर्स उसे एक लेटर और नवजात बच्चा उसकी गोद में रखकर वहां से चली जाती है। नर्स का दिया हुआ लेटर पढ़ते ही तारा के होश उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि रूपाली के बच्चे का बाप कोई और नहीं, उसका खुद का पति है। जिसके बाद वो बच्चे और लेटर को लेकर घर आती है, जिस पर हॉल में बैठा उसका पति उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसे बिना बताए तुम भागते हुए कहाँ चली गई थी? ये क्या तरीका है? कम से कम मुझे बताकर तो जा सकती थी कि कहाँ जा रही हो। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था। अब बोल भी लो कुछ। अपने पति के पूछने पर तारा रूपाली का लिखा हुआ लेटर उसके हाथों में पकड़ा देती है, जिसे पढ़ने के बाद वो अपने पत्नी की नजरों से गिर जाता है और उसे नजरें नहीं मिला पाता और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसे सुधारने के लिए वो उस बच्चे को दिल से अपनाता है और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।